the race, how did you like it? It was a roller coaster. Yeah. bro. एक pit stop पे एक सेकंड भी मुंह में आ गया था। अभी तो सारे रूल्स ही पता नहीं ऐसे अदली बदली हो चुके हैं सब। भाई गाड़ी बाप हो गई हाँ है। भाई, it looks very sleek. The new car, it's clean, it's sleek, it's small, it's cute. Arvind is coming to India. Yes. It'll be so crazy for the driver कि oh shit ये बटन वो बटन ये मतलब बटन ऐसा हो जाएगा कि एनर्जी बचाऊं, बैटरी चार्ज करूं, बूस्ट करूं, एरो करूं या ओवरटेक करूं। What is up? Welcome back to another podcast. I'm your host Harsh Gandhi. And I'm Divya Gupta. Yay, we have a new champion after 11 years. Lando Norris is the world drivers champion. Finally Lando, and Harsh is so happy. I'm too happy about this. Finally, there is somebody who is number one. New winner after 11 years. Hamilton और Verstappen ही तो थे। 10-11 साल से, but बस यही दो after 4 years Yeah, number that is one true. अभी क्योंकि हैमिल्टन ने नंबर 1 यूज नहीं किया था ना, बट हाँ, लैंडो ने no, यूज, तो नंबर Yes. 1 का कंटेंडर चेंज हो गया। And Max is gonna use number 3. 3 thanks to Daniel Ricciardo. Yeah, I mean, I would have expected कि वो वापस आ जाए, but कोई नहीं होने वाला है अभी उसने तो। बहुत पहले बोल दिया था कि वो रिटायर हो रहा है। But damn, the race, how did you like it? It was a roller coaster. Yeah. bro. एक पिट स्टॉप पे एक सेकंड भी मुंह में आ गया था। कि भाई ये पिट स्टॉप होना चाहिए, पिट स्टॉप नहीं फक होना चाहिए। Yeah. It was overall a good race. The key highlights were Yuki का leave me, I know what I'm doing. टिक 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 टिक। Like, वो गोलमाल वाला था ना, गोलमाल भाई मतलब भाई। because वो unnecessary था। It was, he was like, मुझे पता मैं क्या करूँ, मुझे मत बताओ। And after that, हक दिया भाई। You got 5 second penalty. 5 second penalty for what? Bro, जो तुम सड़क पे, जो तुम ट्रैक पे सांप बन के घूम रहे थे, उसके लिए तुम्हें 5 सेकंड का पेनल्टी मिला है bro. Almost getting into a collision. Bro, Almost. Yeah, बच गया वो तो, वो ट्रैक के बाहर चला गया, इसके लिए thank चल God. रहा था ना, and FIA was looking for that Yeah. because हो रहा था कि भाई नॉरिस को अगर मिल जाता ना, I was this close to losing it. वही हो रहा था कि अगर किस्मत खराब तो नॉरिस को मिल जाता 5 सेकंड का। हाँ, अगर किस्मत खराब होना किसे बोलते हैं, तो वो रेस में नॉरिस को 5 सेकंड का पेनल्टी मिल जाता, तो मेरे को लगता है हाँ. कि क्या, क्यों? Technically he was out of the track, but there was a reason क्योंकि यूकी ये कर रहा था। थैंक्स टू यूकी But उसने हाँ. थोड़ा सा ऐसा गड़बड़ कर दिया तो उसको इसके 5 लिए, सेकंड, हाँ. वरना लैंडो को कंफर्म पेनल्टी मिली। Whereas Charles was like 1.5 second पीछे of Norris. भाई उसने छोड़ा ही नहीं। 58 Yeah. laps नॉरिस और चार्ल्स। Bro, too good, but good race. We both were shooting. We didn't watch it on a TV या फिर at a screening. और इसलिए पॉडकास्ट के लिए भी थोड़ा हम ऐसे शूट से ऐसे बाहर निकल के हम ऐसे देखे जा रहे हैं, पता है ऐसे। हाँ, सेम जैसे शूट के बीच में जगह हो गया। हाँ, यस। ये my phone was right over there. जैसे डायरेक्टर के जस्ट आगे ही फोन रखा था कि हर बार ऐसे मैं देख रहा हूँ कि क्या चल रहा है। My God, hectic race. Oscar did very good. I mean, see उसके chances तो कम ही थे, but still he did good. Yeah, I mean, Verstappen को तो बीट करना डिफिकल्ट था when he went into pole. होता है ना, तो भूल जाओ। और Plus it's his favorite अबू धाबी भाई, मतलब कितनी बार जीता है अबू धाबी में। और सबसे अच्छी बात ये कि नॉरिस का जो मुझे बहुत अच्छा लगा, ऑब्वियसली अच्छा Yeah. लगा, मतलब भाई वो चैंपियन है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट उसको पता था कि P3 से हिलना नहीं है, तो हाँ भाई। उसने ट्राई नहीं किया P2 पे जाने का, P1 पे जाने का। वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। I think वो दूर भी था बहुत। नहीं ब्रो, बट अगर कि लाइक मैं जाता है, मतलब हाँ, तो कर सकता था ना, इतनी रेसेस में उसने होश खोया है। I think he was more pressurized by Charles पीछे। चार्ल्स के लिए उसकी वजह तो मैक्स को लगा था कि चार्ल्स पकड़ ही लेगा। Yeah, he was afraid about that. Max was like, Charles is overtaking ना, Charles is catching him ना। Please overtake कर ले भाई। मेरे को लगता है मैक्स तो पूरा रेस चार्ल्स के भरोसे किया। हाँ, he was hoping that only कि वो कर लेगा। But उससे बेटर वो क्या ही कर सकता था, फर्स्ट पे तो था वो। भाई वो अपने ट्रैक्टर को P4 पे चला रहा है, लेक्लर इससे ज्यादा क्या कर सकता है? I swear, बेचारा। खींचा है उसने। But he did fastest laps many times he did fastest laps. Russell was doing so good. रसल ने अच्छा किया। भाई he's star performer this year. हाँ, उसने अच्छा किया। Yeah, this year. Throughout the season he did Yeah. so well. Next year I think he'll be in Can top be the 3. contender, yeah. Top 3. Yes. Let's see, अभी तो सारे rules ही पता नहीं ऐसे अदली बदली हो चुके हैं सब। भाई गाड़ी बाप हो गई हाँ है। भाई, it looks very sleek. The new car, it's clean, it's sleek, it's small, it's cute. I don't know if I should say cute, but it's cute.
I think it looks more aggressive. It looks very fast. Sporty ना? हाँ, very sporty. More sporty. Like क्योंकि उसको नीचे कर दिया है, छोटा कर दिया है. So it's like it can go ऐसे fast. Clean भी कर दिया ना बहुत. हाँ, बहुत distractions निकाल दिए वो लोग. आगे का वो जो shape दिया ना. उफ, बहुत sexy. Aerodynamics के लिए जो बहुत sexy लग रहा है. Okay, when we talk about car, you want to talk about the modes? We have. Yeah, we've got 4 modes तो मतलब 2 ही है. अपना boost हो गया and overtake हो गया. So instead of DRS, there is an overtake where if you are within 1 second of सामने वाली car, you press a on, button and then press the overtake और फिर aerodynamics ऐसे खुल जाता है. जो पीछे DRS जो खुल रहा था उसके जगह aerodynamics Front. बंद हो जाएंगे ताकि air flow ज़्यादा better हो जाए so that it becomes faster. Boost mode is when you can use extra energy of your battery. मतलब now the battery percentage to the fuel percentage is 50-50. you have to be very careful while doing Yeah. So तुम of course accelerator दबा रहे हो तभी तुम पेट्रोल तो यूज ही कर रहे हो. But if you want extra energy then you also have your electric battery which you are using. जो तुम boost mode में यूज कर सकते हो but you will have to be very careful कि तुम drain ना हो जाओ. There is another mode called recharge mode where अगर तुम ब्रेक दबा रहे हो तो उसके throttle से तुम्हारा बैटरी चार्ज होएगा which I think अभी जनरल गाड़ी में भी होता है. अभी हाइब्रिड गाड़ीज में होता है. But for F1 it is great. And then last is aerodynamic mode, which is the same only. Opening and So opening and closing of the aerodynamic suspensions आगे वाला, front wing वाला. मजा आने वाला So yeah, wheel base कम कर दिया है. गाड़ी narrow भी हो गई है. Narrow गई है, छोटी भी हो गई है. Size, weight भी कम कर दिया है. Weight भी कम कर दिया है. It was 770 I guess now. Yeah, now it's 770 from 798. थोड़ी सी low हो चुकी है. So yeah, overall it looks very good. The grips बहुत फास्ट होने वाला है. तुझे पता नहीं कि पीछे वाला ड्राइवर कौन सा मोड ले रहा है, ओवरटेक ले रहा है, बूस्ट ले रहा है, क्योंकि सिर्फ ओवरटेक के लिए you have to be within 1 second. Yeah. बूस्ट मोड, एरो मोड, इन सब के लिए तुझे within 1 second होने की जरूरत ही नहीं है. Yeah. You have to see the track, कौन से And ट्रैक conditions, yeah. कौन से पॉइंट पे तुझे कौन भाई सा. there is so much wrong which can go wrong with the strategy, पता है? हाँ अभी. Now, that's what. Now. Oh हे भगवान. अभी एक्चुअली स्ट्रैटेजी मैटर करेगी. बहुत समझ रहे? बहुत. It's gonna be too complex now. They will actually write it down कि हर कॉर्नर पे कौन सा मोड एक्टिवेट करना है ड्राइवर को. वो उनको प्लान करना पड़ेगा. हाँ, उनको पहले से प्लान करना पड़ेगा और हर सिचुएशन के ऊपर वो चेंज होता रहेगा प्लान. हाँ, तभी हे फॉर एग्जांपल भगवान. मोनाको में बहुत ही कॉर्नर्स नैरोज है, बहुत नैरोज है. तो वहां पर क्या करना है? वहाँ पे थ्रू आउट बूस्ट मोड ही चालू होएगा. भाई जिसकी स्ट्रेटेजी खराब है, जो फरारी है, फेरारी उसकी तो फेरारी बोलने पाएगा फिर 2026 आ रही है. क्रेजी हो जाएगा. It'll be so crazy for the driver कि oh shit ये बटन वो बटन ये मतलब बटन ऐसा हो जाएगा कि एनर्जी बचाऊं, बैटरी चार्ज करूं, बूस्ट करूं, एरो करूं या ओवरटेक करूं. Yeah, it's gonna be very difficult यार. सिर्फ DRS और टीम रेडियो से उनका दिमाग ऑक्यूपाइड था. Now they have हाँ, to अभी decide. तो सिर्फ रेडियो ऑन ऑफ था और DRS ऑन ऑफ था. Now I think what do you think कि ये जो स्ट्रैटेजी है कि अभी बूस्ट Yeah. में जाना चाहिए, ओवरटेक में जाना चाहिए, ऑन रेडियो डिसाइड होगा या रेस से पहले वो लोग स्ट्रैटेजी बनेंगे? What do you They think? will make a strategy beforehand. क्योंकि ये बूस्ट मोड का स्ट्रैटेजी ऑन द स्पॉट नहीं हो सकता. ओवरटेक और रिचार्ज का हो सकता है ऑन द स्पॉट. इफ यू आर नॉट यूजिंग योर एनर्जी राइट नाउ, you might as well just recharge on the straights. If you want to recharge on the straights, you would rather press boost mode and go faster ना. Right. On तभी तो straight तेरा वो- mode. हाँ, तभी तेरा ताकि तेरा डिस्टेंस कम हो जाएगा. बट तू रिचार्ज करने बैठेगा तो तेरा डिस्टेंस उतना ही रहेगा. सो नाउ यू हैव टू फिगर आउट कि डू यू वांट द बैटरी टू बी चार्ज्ड और डू यू वांट टू एक्चुअली गो फॉर अनदर पोजीशन ओवरटेक. So you're saying कि ये चीजें रेस से पहले डिसाइड होंगी. हाँ, ये चीजें रेस से पहले डिसाइड होगी. मुझे लगता है कि बूस्ट मोड शायद रेस और- के टाइम पे भी हो सकता है काफी हद तक. हाँ, आई मीन अभी कोई क्योंकि ऑप्शन अभी नहीं बचा अगर तो तेरे को फिर बैटरी बचानी है, नहीं लाइक नहीं मैं बूस्ट में जाएगा तेरा नहीं, इंजीनियर out, बोलेगा भाई रुक out, जरा out. रुक. तो आई थिंक Out, कुछ out. हद तक ये चीजें ऑन द स्पॉट भी डिसाइड होंगी ऑन द रेडियो. yeah, fair enough. I mean that will depend on the situation only कि आगे कौन है पीछे कौन है कौन से पोजीशन पे है. So much to look कितने- upon during the race. I think it'll be so much fun for the audience to watch. हाँ, और as audience As an audience, it is gonna be too much fun to watch भाई, ये क्या F1 in करेगा? 2026. हाँ, ये क्या I करेगा? swear. ये ऑन करेगा? It's not gonna be like 20 cars just racing. नहीं. It was already enough strategy which people didn't know. Now it is gonna be another level of brainstorming happening. Actually, it's not Yeah. only, as you said, it's not only 20 cars. अभी Yeah, it's gonna be 22 cars and strategy. and different strategy for every car. Yeah. Can you imagine? अभी तक क्या होता था? अभी तू मेरे अंडर 1 सेकंड है तो Yeah. DRS करेगी. Yeah, of course, yeah. Now it's नहीं मैं नहीं कर रही हूँ. Yeah.
मैं Yeah. boost करूंगी. You would rather just do boost for the entire lap You can. and you can easily. Yeah, fuck. Bro, crazy होता भाई. है यार. मेरे को सोच के ऐसा लगा. Crazy nice. And plus it'll be higher speeds, higher grips. So it'll be fun to watch and a lot more overtakes than before. Overtakes तो बहुत होगी. बहुत overtakes में ही So मजा आने वाला है. वही हाँ. So as an audience it is going to be a fun 2026 year. क्योंकि अगर रेस में ओवरटेक नहीं रहता तो अपने को बहुत बोरिंग लगती है रेस. हाँ मतलब सी हमारा स्ट्रीट रेसेस में बहुत होता है लाइक पहले 5-7 लैप्स में बहुत ओवरटेक्स होता है बट उसके फिर बाद इसके बाद थोड़ा सा शांत हो जाता है whereas now it will be exciting throughout like Throughout 30 the 40 50 laps 58, yeah 77, 72, Yeah. whatever laps. Arvind is coming to India Yes, he was in Announced. Mumbai. He was in Mumbai. yeah he was in last Mumbai week, yeah last week. and now he's driving Red Bull MotoJam is happening in Delhi 2026 Yes. and he's driving F1 car. Hopefully, I don't ना know, finger crossed, but both I, international only ना yeah, but I want Both me and international. Hush to be there. hopefully Do you yaar think we can hopefully make it? yaar Red Bull, we'll please. yes please Heineken Red Bull whoever is sponsoring Red Bull is sponsoring that. कोई तो होगा ना कोई टाइटल Bull, Red Red Bull please Red Bull please Sir, हम नेक्स्ट टाइम इधर रखते रहेंगे फिर Red Bull yes, bro. we अरे ऑलरेडी have रखा है got Red हमने Bull यार with ये us. तो फ्री Yes. प्रमोशन हो रहा है यहाँ पे I wish Delhi 2020 MotoJam में मैं और Fair हर्ष enough. F1 Paddock podcast को लेके जा पाए hopefully. Yes. But I'm excited and I'm happy like how already Racing Bull is Yeah. doing Yeah. things for Arvind. हाँ मतलब कंटेंट तो उनका पीक पे ही था ना ऑलवेज इट वाज ऑन पीक नाउ तो चेंज करना होता yeah है. I When it was swear Yuki and Hadjar then it then was Liam and Hadjar and now this is Arvind and Liam. Liam Cadillac started testing with the Ferrari car लाल कलर वाली Ferrari वो लोग लेके आए हाँ. पूरा ब्लैक कलर का पेंट कर दिया Ferrari गाड़ी को Okay. and now they are driving it in Italy but now I didn't understand कि वो लोग ने वो Ferrari को ब्लैक क्यों किया क्योंकि रूल्स तो चेंज हो गया ना तो I don't know if it's the new वाला Ferrari or if it's the old वाला Ferrari They are testing it only for engine का ना. Engine check. testing, engine testing, of हाँ, course. हाँ, तो obviously. क्योंकि of course बाहर का तो हाँ, Cadillac ही बनाएगा ना Cadillac तो इंजन तो Ferrari का यूज कर रहा है. इंजन इसलिए Ferrari maybe यूज they कर are रहा है doing हाँ this. so probably temperatures and the top speed और वो सब measure करने के लिए now शायद. they've started testing in Italy And last Right week now. after race, सब drivers ने भी they did the tire testing for the Pirelli for 2026. yeah They did. Yeah. Everyone did, and they went on holiday for Christmas. they did that the dinner also happened Oh, The drivers' dinner also And I happened. heard कि Lewis sponsored the dinner for all no of them. Pierre Yeah. Pierre Gasly No, Lewis. it was Pierre In one of the posts, it was Lewis. No, so Lewis hosts it every year until the last, like for like a long time, he only took the bill. But after this time, it was Pierre. I think everything is ordered by Lewis, I guess. Yeah, everything is ordered by Lewis. It Lewis is also decided hosted the- by Lewis. He calls every driver. Cute. But yeah, it was taken, sponsored by Pierre this time. And ordered by Lewis. Yes. He But decided 3 the people menu. didn't make it. Alonso was not there. But 3 people didn't make it. I don't remember the names. And now it's on March. भाई yes. बहुत दूर है यार. 3 महीना है कैसे कटेगा? First week of March में हाँ 2.5 months to go. Shit. तो को समझ रहा है? मुझे bore हो रहा है, महीना पता है? मतलब 4 4 8 10 10 वीकेंड्स. weeks. My God 10 नहीं राउंड हो यार. जाते हैं उसमें 10 राउंड हो जाते हैं. यार now I've just it's very boring. And- Not doing anything on weekends. And I'm so sad कि I wasn't able to make it to the screening for the finale. Bro finale ना and all of our friends made it. भाई वो लोग बैठ के Everybody बड़ी FaceTimed us कि Yeah. oh shit we're enjoying it without you. I was so sad. Fun. मुझे देख यार एटलीस्ट अबू धाबी जाके नहीं एटलीस्ट स्क्रीनिंग तो देख At least लेते हाँ यहाँ पे यार. वो भाई वो Even going to Abu Dhabi wasn't a problem. It's convenient. it wasn't planned. But भाई next year you never know. 2026. नेक्स्ट ईयर तो यार स्पॉन्सर्ड ही जाएंगे स्पॉन्सर्ड ही जाएंगे पैसे दे के नहीं जाएंगे हम तो हो जाएगा, स्पॉन्सर्ड ही bro. जाएंगे We will होपफुली make it. हाउ स्वीट इट वाज व्हेन लैंडो वन एंड ही वाज क्राइंग इन द कार भाई दैट वाज सो I'm गुड not crying. that was so good and that cringe Zach Brown was like oh is this the winner's hotline भाई कौन से मिलेनियल जनरेशन में जी रहा है वो Lando, this is Zach from McLaren. Is this the World Champion Hotline? my god who says all of this ऐसे वहाँ उसका टीम प्रिंसिपल उसको कुछ बोल रहा है इधर से जैक का अलग से आवाज हाँ भाई अलग से उसको कट करके इंजीनियर को कट करके हाय this is Zach Brown speaking Is this is this the champions hotline
छी यार. कितना Oh, even that was very nice when Lewis hugged Norris in the interview. during the interview. Yeah, because- and have you seen how Norris was so Oh, happy? Such a So cute good. baby. He hugged everybody. The And- girlfriend Maggie. The most lovely hug was the Carlando. He just came Love like, it. he Love was it. like this. Ex-besties. Oh, Yeah, yeah. ऐसा आया चलते चलते like. I was Yeah. like, bro, cute. It's too sweet, bro. I think they were my favorite teammates. Yeah. They were my Same, favorite. same, Them. Then it was Ricardo, Max, and then Lewis. Charles and Oh, Charles and Carlos are also very Yeah, cute. they're Fair enough. babies. Fair enough. Yeah. I love the Lewis and Norris wala hug because the last winner of McLaren was also Lewis. Lewis in 2008. Yeah, and then he hugged Norris, the new one, 2025. It felt like he's passing the torch. I say. Okay, now you handle McLaren. Legacy. It was fun. What I really like about this Carlos, you heard the interview Carlos ka, and he said कि I'm very happy for Norris, and I'm happy कि Norris ने ये prove किया कि to be the world champion, Yeah, you don't have to be rude and Yeah. Aggressive all the time. selfish. I was like, Yeah. okay, I know where it is going, but I really like how Carlos always backing up Norris. You know, Yeah. बीच में उसका बहुत bullying वगैरह हो रहा था. हाँ भाई. It's like भाई वो दिल का I mean, बहुत अभी अच्छा भी है, don't do still it. हो ही रहा है. अभी भी अभी हो भी हो रहा रहा है है. बट बीच में बहुत हुआ था. Yeah. Then he was there और वो Yeah, बोला yeah. कि वो अच्छा है दिल का, उसको मत परेशान. And finally, Norris also apologized for saying, Bad words and something. yeah, hurtful like for to- disappointing all of the fans. And he justified कि in the heat of the moment he says all of the He stupid did- things. You don't mean it, but Yeah. हो गया उससे. So finally he apologized. So, Which is good. which is great. अगर तुम्हें पता है तुमने क्या गलती की, say sorry then. Good maturity Yeah. that has come. And As I the think world champion. we said this in the last podcast ना कि अभी थोड़ा mature नहीं है, वो छोटा है है. वो, But but now now he'll he- get to. And he finally did. So उसको समझ आ गया कि now he is the world champion, तो Yeah. उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है. with great power comes great With responsibilities. great powers comes great responsibilities. So Yeah. he did it. And I think if hopefully McLaren does a very good job next year, I would really like seeing him win again. Or I would honestly like seeing Russell to win. It is different. Yeah, it's very different. It's very different. अभी next year इसका fan girling. No, like it is. Russell. No. No, I'm always gonna be Lando only. Lando Hamilton, of course, always. अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं भी होता तो भी आई वांट हैमिल्टन टू हैव अ गुड सीजन नेक्स्ट Yeah, I really want him in like top 5. यस I want him जो ये साल winning. रसल ने किया ना आई वांट हाँ, हैमिल्टन टू बी yeah. एट लीस्ट दैट पोजीशन I want him like going on podiums, winning some Yeah. things. Like 2-3 रेस भी जीत रहा है, मुझे ऐसे दिल को खुश लगेगा मतलब वो कि चार्ल्स जितना भी उसने कर लिया ना नेक्स्ट हाँ, नहीं, चार्ल्स के 8 पोडियम है ना ये हाँ ठीक है, उतना भी हो गया तो भी बहुत है भाई. आफ्टर 24 8 पोडियम्स Yeah, fair. Good. After this year तो anything is good भाई. इससे बुरा क्या हो सकता है हाँ, Nothing. but I want Russell to win because he has always been that underdog, which was Lando, which was him years fucking back. up. few years back Yeah, he was bottling up. He was bottling everything. that's why I like him कि वो Yeah. जीता ना मुझे बहुत खुशी हुई। Finally, कि वो underdog ऐसे आ गया वो खुद फिर वो. बोलता है इतने साल से McLaren बिकॉज मुझे उसका क्या कि मैं पहला चैंपियनशिप जीतूंगा तो McLaren Yeah. के साथ ही जीतूंगा जब उसने मेरी चीज बोली ना Yeah, तो हैप्पी कि ब्रो ठीक है ना Loyalty भाई, कितने साल से वो? एंड पीपल लाइक कि उसका टैलेंट नहीं है गाड़ी अच्छी है ब्रो No भाई. ब्रो प्लीज No. गाड़ी अच्छी होगी पर चलाने वाला ड्राइवर अच्छा नहीं है तो गाड़ी फक हो सकती है Yeah, definitely. दोनों I mean, चीजें हैंड ऑन हैंड जाती है ना yeah. दोनों चीजें साथ में भाई, एक it साथ is जाती हैं। skill. It is pure skill. The way he was driving in Monza, the way he drove in Bro. Abu Dhabi भाई, Abu Dhabi भी क्या overtakes किए उसने पिट करने के बाद. गाड़ी एंड ड्राइवर शुड गो हैंड इन हैंड Yeah. ये भी अच्छी होगी ये भी अच्छी होगी तभी इट वुड बी अ विनिंग Otherwise, yeah, if either of the segment lacks, then it's not F1. Yeah. तो लोग वही बोलते हैं कि क्या उसको गाड़ी दे दिया चला रहा है भाई नहीं मतलब इट्स नॉट दैट सिंपल कि उसको गाड़ी अच्छी दे दी हाँ, fair enough. ऐसा नहीं होता ठीक है आई अंडरस्टैंड लैंडो हेट इज सो रियल बट हाँ. स्टिल यार अच्छा किया है Yeah. उसने तो यू शुड अप्रिशिएट Yeah, no, the way he drove in Abu Dhabi was also Amazing. like he overtook like 8-9 cars to go back onto the third. स्टॉप के बाद Yeah, that's what. ही वाज ऑन Like 9th पे पहुंच गया था. 9th पे पहुंच गया था वो. फटाफट और कितना क्लीन ओवरटेक Yeah. कर रहा था आई वाज सो स्कैर्ड No risk. No risk. आई वाज सो स्कैर्ड ब्रो Except Yuki. No risk. यूकी वो भी उसके साइड से रिस्क नहीं था. Yuki के साइड से रिस्क था. यूकी थॉट But, मैं अपने टीममेट को बचा यूकी बहुत स्पोर्ट्समैनशिप के साथ खेल रहा था ये मेरा टीममेट है हक बट फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में ही हक दिया. एक ही बार में जाने दिया. देखना
अरे मत करो ऐसे. But yeah, that was it for the race. We will see you next week on the updates about F1. And for the next 2 months, we'll be talking about everything that is happening in the F1 world, all of the New cars. driver moves, the car moves, the regulations, all of it. Drivers का personal कुछ vacation Yeah. वगैरह चल रहा है. We'll try to cover that. And also, you never know, you might see some guests on our podcast. Yeah, But definitely. maybe, Maybe. Maybe we'll see. We're not hinting it, but sure. Yeah. So if you like this podcast, don't forget to like, share, and subscribe to our channel. And for more latest updates, follow us on Instagram. It's at F1 Paddock Pod. And yeah, click the bell icon so that you'd never miss it. And yeah, we're gonna see you in the next one. Bye bye.